अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाइक से। मैं जा रही थी अपनी सिस्टर के घर, तो मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे ड्रॉप कराओ। और मैं बिलीव मी काफ़ी टाइम बाद मैं बाइक पे बैठी हूँ। मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि जब मैं कॉलेज जाती थी तो मुझे भाई पिक एंड ड्रॉप करते थे ना, तो मैं बाइक से गिर गई थी। हमारा बड़ा बुरा एक्सीडेंट हो गया था ना, मतलब चोट वगैरह हमें नहीं लगी थी, लेकिन यह कि बस मैं बहुत डरती हूँ बाइक से। तो काफ़ी टाइम बाद मैं बैठी, तो सिस्टर के घर मेरा थोड़ा सा काम था, कुछ मैंने मूवीज़ पिक्चर्स वगैरह लेनी थी, तो वो काम उस काम के सिलसिले में मैं आई थी। और जो सिस्टर का घर है वो हमारे घर के पास ही है, मतलब 5-10 मिनट ही लगते हैं। तो इधर छोटू सो रहा था और इसलिए हम अंधेरा करके हम बैठे हुए थे। कैसे हो? अच्छा नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं नहीं नहीं, सही है, ठीक है बस। और यहाँ हम चाट खा रहे थे, बड़े मज़े की चाट थी। मुझे वैसे घर की ज़्यादा पसंद है, लेकिन बाहर की भी मैं खा लेती हूँ, बहुत कम। वली पापा करो, इधर करो, इधर इधर की मानो बिल्ली। ये कौन है? ये कौन है गंदू? उसके बाद जी लाइट चली गई थी और हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए थे, और इतना कोई मज़े का मौसम हो रहा था, आप लोग देखें। मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी जगह है, कोई सब्ज़ी वगैरह लगाओ, चीज़ें लगाओ। तो बस उसको मैं वही कह रही थी कि इधर ये चीज़ लगाओ, वो चीज़ लगाओ, लेकिन उनके घर मुर्गियाँ हैं ना, तो वो कहती हैं कि उसकी वजह से मतलब कुछ हम लगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी बंदा बहुत कुछ कर सकता है। तो बस इधर मैं यही कह रही थी। ये क्यों ऑन किया है? इधर देखो, इधर देखो, ये क्यों ऑन किया है? पूछा मुझसे? हाँ ऑन करो, ऑन। चुप करो, लगाऊंगी एक। इससे ऑन करो, इससे बस हो गया। अच्छा हाँ हाँ। टाइपिंग करेगा। नहीं, ये क्या कर रहे हो? मेरी तो मिला कभी नहीं। उंगली नीचे करो, इधर देखो, उंगली नीचे करो। और इधर वली को पता नहीं लैपटॉप कौन सी बला इसको लग रही थी, और इसे जब हम ले रहे थे तो ये रो रहा था, गुस्सा कर रहा था कि बस मुझसे नहीं लो लैपटॉप। और ये मतलब मेरा आखिरी दिन भी था, आखिरी दिन मतलब सिस्टर के घर और मम्मा लोगों के घर ना, मतलब बस अगले दिन मैंने घर भी जाना था। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कितना मेरा दिल खफा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दिन गुजारे। आप लोगों ने तो 4-5 व्लॉग ही मुश्किल से देखे होंगे, क्योंकि मैं 3-4 दिन बाद ही अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं कोई 20-25 दिन तो मेरा स्टे था, और इतना मेरा दिल खफा है ना कि अब तक मैं सेट ही नहीं हो रही। तो बस, लेकिन मैंने सोचा है कि फिर मैं इतने लंबे टाइम के लिए कभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि फिर मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। ये है जी नेक्स्ट डे, जिस दिन मैंने घर भी जाना था, तो मुझे सिस्टर ने बोला कि आओ बस्ती चलते हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी और मैंने कहा चलो मैं भी चली जाती हूँ। और इधर वली इतना रो रहा था ना कि बस ये खिड़की कह रही थी अब मैं, ये शीशा बंद ना करो, और बस इधर सर मेरा बाहर हो। और मतलब उससे छोटा है ना, उससे क्या पता गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, वो तो गाड़ियाँ गुजरी हैं तो वो वाव वाव कर रहा था। लेकिन बस इसको बच्चों को भी समझाना ना बहुत मुश्किल काम है कसम से। अब ये देखिए इसकी हरकतें, ये कह रहा है बस मुझे ना मना करो, ना मुझे छोड़ो, अपनी मर्ज़ी करने दो। तो सबसे पहले हम आए हश पपीज़ पे, और मेरी सिस्टर ने लेने थे कोई जूते शूते, तो हम पहले वो देख रहे थे। और मतलब मैंने सुना था कि हश पपीज़ बहुत ही महंगा है। मैं आई थिंक मैं पहली दफ़ा ही जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट किया नहीं है यहाँ से, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था ना, लेकिन कसम से इतना महंगा ब्रांड। तो वो अब मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी, कुछ बातें मैं कर रही थी, तो वो भाई सुन रहे थे ना, तो वो भाई हंस हंस के उनका बुरा हाल था। मुझे एक जूता पसंद आया ना, मैंने कहा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ना, तो उसकी प्राइस थी 29,000 ना। तो मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा ये तो मैं 29,000 सालों में भी मैं ये ना लूँ, इतना महंगा, मतलब बहुत ही महंगे। उसके बाद हम स्टाइलो आए। स्टाइलो पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेल लगी हुई थी, बैग्स पे और हर एक चीज़ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। तो इधर ये पर्स हमें अच्छा लगा, ये हमने ले लिया था, और बहुत अच्छी सेल है स्टाइलो की।
और मैं तो वैसे भी बैग्स की, हैंड बैग्स हो गए और मैं दीवानी हूँ। मैं कहती हूँ जितने हों उतने कम है। और जूतों पे भी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। स्टाइलों की सेल वैसे अच्छी होती है और मतलब सबसे ज़्यादा जो रश है वो स्टाइलों पे ही होता है। हाँ। और जो नीचे लिखा हुआ है ना ऊपर, नहीं लिखा, ये रैक है ना 4290। और भाई ये पीछे ये लोग मेरे अपने बच्चे मुझे तंग कर रही है। भागो चलो शाबाश। बाजी अपने बच्चे हर कुछ नहीं लिया मैंने उसके लिए। आओ कुछ लेके दूँ आओ डाली। उसके बाद जी बस ऐसे ही हम रैंडम विंडो शॉपिंग हम कर रहे थे। इधर से सिस्टर ने कोई चीज़ें ली, मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मैंने कुछ लेना ही नहीं था। छोटी मोटी चीज़ें ली हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, कैचर्स, पोनी वगैरह। मैं जब भी जाऊँ तो ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ना। उसके बाद हम $1 शॉप पे आ गए। इधर जो बच्चों ने तबाहियाँ मचाई हैं ना, कसम से इतना तंग किया है कि मैंने तो आखिर में तौबा कर लिया था कि कितने तुम्हारे बच्चे तंग करते हैं। मतलब बहुत तंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। सिस्टर हमें कहती भी है कि ये मैं नहीं जाती तुम लोगों के साथ, ये बहुत तंग करते हैं। हम कहते हैं नहीं हम संभाल लेंगे, लेकिन वो संभालने वाले हैं ही नहीं। और उसके बाद बस शाम हो गई थी, हम आ गए यम्स पे कुछ खाने पीने के लिए। और यहाँ की चाट इतनी मज़े की। अभी मैंने पीछे भी आप लोगों को बोला कि मुझे बाहर की चाट बहुत कम पसंद है, लेकिन मैंने वहाँ में जहाँ भी खाई है तो मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी, लेकिन यहाँ की चाट मुझे बहुत अच्छी लगी। शायद मुझे भूख लगी हुई थी, ये वजह हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन नहीं, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा था। गोलगप्पे यहाँ के मुझे ज़रा नहीं पसंद, लेकिन यह चाट इनकी बड़े मज़े की थी। और लाइट का इतना बुरा हाल, इतनी बड़ी दुकानें हैं और मतलब इतने अच्छे सेटअप्स हैं, लेकिन फिर भी ना जनरेटर है, कुछ भी नहीं है। तो लाइट ने बड़ा तंग किया था, पूरी बस्ती में लाइट ही नहीं थी। उसके बाद जी हमने ली आइसक्रीम और बस हम घर की तरफ जा रहे थे। अच्छा खासा लेट भी हो गया था और घूमते घूमते वैसे भी बाहर आप जाएं तो पता ही नहीं चलता टाइम का। हरीम कशमाला ऐसा करो। अच्छा जी, तो हम वापस आ गए थे और इतनी कोई थकावट हो गई है ना, क्योंकि पैदल चल के और दूसरा मेरी जो सिस्टर के जो बच्चे हैं, अल्लाह माफ़ करे, इतने कोई शैतान के बच्चे हैं ना मतलब उन्होंने इतना तंग किया है, ये चाहिए, वो खाना है, यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, एक चीज़ लेके दो तो दूसरी चीज़ दे के उधर ही लेट जाएंगे, शोर करेंगे कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बहुत तंग किया, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आया है। और व्लॉग को करती हूँ मैं एंड, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ अपनी तरफ से, तो मैं कोशिश करती हूँ। तो अब पता नहीं आप लोगों को अच्छे लगते हैं नहीं लगते, लेकिन जैसा भी है प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। तो जी रात को मैंने व्लॉग अपना एंड कर लिया था और सुबह मेरा इतना कोई दिल खबर था, मैंने कहा मैं क्या और व्लॉग बनाऊंगी, रिकॉर्ड करूंगी, तो मेरा दिल ही ना हुआ। तो बस मैंने थोड़े बहुत ही ये क्लिप्स मैंने वो किए, तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिए क्योंकि मेरा बहुत दिल खफा था। मैं बार बार कह रही हूँ, मतलब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं रोने तक आई हुई हूँ कसम से। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूँ, इतना मेरा दिल डूबा हुआ और अजीब सा ना, क्योंकि बहुत टाइम मैं रह चुकी हूँ। तो फिर इसलिए ये तो होता है, मेरी सास मुझे कहती हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा टाइम के लिए मत जाया करो। हस्बैंड मेरे इतने तंग हो रहे हैं ना, वो कहते हैं कि फिर मैं नहीं छोड़ूंगा इतने लंबे टाइम के लिए। लेकिन मज़ा बहुत आया, बहुत इन्जॉय किया और हम बस निकल आए थे। बाकी घर की मैंने वो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की, क्योंकि जब मैं मम्मा से और छोटी से तो मैं मिल के ही नहीं आती ना, क्योंकि वो फिर इतना रोती है, बस मैं उससे मिलती नहीं हूँ रात को। मतलब जब अगले दिन मैंने जाना होता है ना, तो रात को मैं उससे कहती हूँ कि हम सुबह नहीं मिलेंगे, तो फिर बस हम नहीं मिलते। मम्मा से मिल लेती हूँ, वो भी सही रो रही होती हैं। और बस इधर हम घर आ गए थे और इतने टाइम बाद जब मैं अपने ससुराल आती हूँ ना, तो मुझे अपना नया वो नई नवेली दुल्हन लगता है ना। मैंने मम्मा को ये बात की और वो इतने हंस के ना, उनका बुरा हाल था, मतलब इतना मुझे अपना आप नया लग रहा होता है ना। तो बस इधर हम पहुँच गए थे, अभी हम खाना शाना खाएँगे और ब्लॉग को करती हूँ एंड, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। अपना ढेरों ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें।